ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था पी मॉस इन्वर्टर, एन मॉस इन्वर्टर और सी मॉस इन्वर्टर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सी मॉस लॉजिक। सी मॉस लॉजिक में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये लॉजिक गेट क्या होता है। पहले इसको जाने, ऑलरेडी आप लोग लॉजिक गेट पढ़े हैं। तो लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that operate one or more input signal to produce an output signal. The output signal of a gate is simple Boolean operation of its input signal. And any Boolean function can be represented in the form of गेट। तो लॉजिक गेट किसे कहते हैं? तो लॉजिक गेट एक तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है दैट ऑपरेट वन और मोर इनपुट सिग्नल, जो ऑपरेट करता है एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल होगा और एक प्रोड्यूस करेगा एन आउटपुट सिग्नल। द आउटपुट सिग्नल ऑफ अ गेट इज अ सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन of its input signal and any boolean function can be represented in form of gate। तो जैसे सिंपल अगर लॉजिक है, जैसे मान लीजिए हमारा एंड गेट है, तो देखिए इसमें दो इनपुट है ए और बी और आउटपुट हमारा है मान लेते हैं वाई। लेट अस सपोज वी हैव एंड गेट एंड इट हैज टू इनपुट। तो है ना, लॉजिक गेट आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ऑपरेट वन और मोर इनपुट सिग्नल। तो इसमें एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल हो सकता है, एक भी या एक से अधिक, और प्रोड्यूस करेगा एक आउटपुट सिग्नल वाई। तो आउटपुट सिग्नल जो होगा वो of a gate is a simple boolean expression of its input signal। तो जो आउटपुट y होगा वो होगा a into b। तो कैसे आया? तो सबसे पहले इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट विल गिव यू ट्रूथ टेबल। तो जैसे मान लीजिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है, तो 0 इंटू 0 क्या होगा? 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। तो जब इसको हम लोग के मैप से सॉल्व करेंगे, सिंपल आपको के मैप पढ़े होंगे, कर्नॉफ मैप से जब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इस तरह से इनपुट लेंगे ए बी 0 1 0 1। तो देखिए आपका 1 कहाँ है? 1 1 पे 1 है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपल जो y आएगा वो हमारा आएगा a इंटू बी। ये हमारा आउटपुट हो गया। तो इसको आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसको बुलियन एक्सप्रेशन से उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग आउटपुट इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे जब हम लोग वीएलएसआई डिजाइन फ्लो देखेंगे तो उसमें सारा प्रोसेस आपको बताएंगे, क्या क्या स्टेप है, कैसे चिप बनता है। तो सारा स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस है, कैसे उसका बिहेवियरल डिजाइन क्या है, स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या है, लॉजिक डिजाइन क्या है, कैसे हम लोग सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कैसे उसका फैब्रिकेशन हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, फाइनल जो चिप इम्प्लीमेंट होता है। तो सारा स्टेप वाइज स्टेप चलता है। तो अभी फिलहाल बेसिक है लॉजिक गेट क्या है और ट्रूथ टेबल क्या है। ट्रूथ टेबल के बाद बुलियन एक्सप्रेशन से उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आउटपुट आ जाता है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था पी मॉस इन्वर्टर और एन मॉस इन्वर्टर और सी मॉस इन्वर्टर।
इन्वर्टर भी आपको मालूम है जिसको नॉट गेट कहते हैं, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। सबसे पहले आपको PMOS और NMOS का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो देखिए ये हमारा PMOS है, देखिए ये PMOS है, और अगर NMOS बनाते हैं इस तरह से हमारा NMOS बनेगा, ये हमारा NMOS है इस तरह से। यहाँ पर अगर बबल लगा है तो ये PMOS है और ये हमारा है NMOS। और उसमें भी एक और है, एरो लगा रहेगा, अगर एरो इस साइड में डायरेक्शन में, अगर एरो इधर लगा है, अगर ये बबल नहीं लगा है, अगर एरो इधर लगा है तो PMOS, और अंदर की तरफ लगा है तो NMOS। इसको कहते हैं एनहांसमेंट मोड। एक होता है डिप्लीशन मोड, जिसमें ये चैनल को हम लोग थोड़ा डार्क कर देते हैं तो डिप्लीशन मोड में चला जाता है। तो ये PMOS हो गया, NMOS हो गया और CMOS हो गया। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये सब देखा है। तो CMOS लॉजिक में आज हम लोग बढ़ाएंगे, CMOS के थ्रू हम लोग NAND गेट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, CMOS के थ्रू NOR गेट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सारी चीजें देखेंगे। तो आइए देखते हैं CMOS के थ्रू NOR गेट कैसे इंप्लीमेंट होता है। CMOS के थ्रू NOR गेट, CMOS के थ्रू NAND गेट, CMOS लॉजिक में हम लोग देखेंगे, और PMOS के थ्रू NOR गेट, PMOS के थ्रू NAND गेट, सिमिलरली NMOS के थ्रू NOR गेट और NMOS के थ्रू NAND गेट कैसे बनाते हैं। इस ट्रांजिस्टर को मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, इस ट्रांजिस्टर को मान लेते हैं Q3 और इसको मान लेते हैं Q4। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया CMOS NOR गेट का। क्योंकि CMOS है तो कॉम्बिनेशन ऑफ PMOS एंड NMOS, ऊपर वाला हमारा PMOS हो गया और नीचे वाला NMOS हो गया, और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। तो आइए इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, क्योंकि NOR गेट है, 2 इनपुट लेंगे, 4 कॉम्बिनेशन होगा। पहले बताया गया है कि अगर n इनपुट है तो 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन उसके बनते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इस तरह से, और 4 ट्रांजिस्टर हमारे लगाए हैं Q1 Q2 Q3 Q4। तो कल की क्लास में आपको बताया गया था कि PMOS ट्रांजिस्टर कब ऑन होता है कब ऑफ होता है, सिमिलरली NMOS ट्रांजिस्टर कब ऑफ होता है और कब ऑन होता है। तो PMOS ट्रांजिस्टर कल बताया था, अगर लॉजिक 0 देंगे तो वो ऑन होता है, और लॉजिक 1 पे वो ऑफ होता है। यानी 0 वोल्ट अगर आप दोगे PMOS ट्रांजिस्टर को तो ऑन हो जाएगा। ऑन मीन्स शॉर्ट सर्किट। और अगर आप उसको हाई वोल्टेज दोगे 5 वोल्ट या 12 वोल्ट तो वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ मीन्स ओपन सर्किट। सिमिलरली इसी का उल्टा है NMOS में। NMOS में अगर आप हाई वोल्टेज दोगे, लॉजिक 1 तो ऑन होगा, और लो वोल्टेज दोगे तो ऑफ होगा। उसी हिसाब से ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा। तो देखो अगर हम 0 0 देते हैं, A और B हमारा 0 0 है, Q1 Q2 क्या होगा, Q1 Q2 हमारा ऑन हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग लॉजिक 0 दे रहे हैं, 0 वोल्ट दे रहे हैं। तो Q1 Q2 चूंकि PMOS ट्रांजिस्टर है, ये Q1 Q2 जो हमारा है, ये हमारा दोनों क्या है, PMOS है, और ये हमारा जो है NMOS है। ये हमारा PMOS ट्रांजिस्टर है और ये NMOS ट्रांजिस्टर है, और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है V आउट, जिसको हम लोग VU से
रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो 0 0 देंगे तो Q1 Q2 हमारा क्या होगा, ऑन होगा, और Q3 Q4 जो हमारा है ये NMOS ट्रांजिस्टर है तो ये 0 0 पे हमारा ऑफ हो जाएगा। तो पहले सारा इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, कौन ट्रांजिस्टर ऑन और कौन ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। सिमिलरली देखो अगर A इज इक्वल टू 0 देंगे तो Q1 हमारा ऑन होगा, और B इज इक्वल टू 1 दे रहे हैं तो Q2 हमारा ऑफ होगा। सिमिलरली A इज इक्वल टू अगर हम 0 दे रहे हैं तो Q3 हमारा ऑफ होगा, और B इज इक्वल टू हम 1 दे रहे हैं तो Q4 हमारा ऑन होगा। सिमिलरली देखो अगर A इज इक्वल टू हमने 1 दिया है तो Q1 हमारा क्या होगा, ऑफ होगा, और यहाँ पर 0 दे रहे हैं यानी Q2 ऑन होगा, और Q3 में देखो Q3 में हमने A इज इक्वल टू 1 दिया है तो Q3 ऑन होगा, और Q4 जो हमारा है B इज इक्वल टू यहाँ पर 0 दे रहे हैं तो ऑफ होगा। ठीक है, और सिमिलरली देखो यहाँ दोनों को 1 1 दे रहे हैं, तो चूंकि 1 1 दे रहे हैं Q1 Q2 दोनों हमारा PMOS ट्रांजिस्टर है, हाई लॉजिक पे ऑफ हो जाएगा दोनों, और ये दोनों हमारा ऑन हो जाएगा क्योंकि ये NMOS ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह से ऑन ऑफ वाला हो गया ट्रांजिस्टर में। अब देखो ऑन ऑफ का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, तो आउटपुट हमको कैसे मिलेगा ये देखना है। तो पहला केस देखो Q1 और Q2 हमारा ऑन है, ऑन का मतलब ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी VDD जो है आउटपुट पे आपको मिल जाएगा, यानी हाई वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपल समझना है इसमें, आउटपुट कब हाई होगा कब लो होगा, अगर आउटपुट VDD से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो हाई मिलेगा, और यदि आउटपुट ग्राउंड से कनेक्टेड है तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो ना, आप देखो ये दोनों ऑन है मतलब ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है मतलब VDD आउटपुट मिल जाएगा, और ये दोनों ओपन सर्किट है, ये हमारा इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो आउटपुट ग्राउंड से तो कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन हो गया है तो आउटपुट ग्राउंड से कनेक्ट ही नहीं होगा, ये दोनों शॉर्ट है तो आउटपुट किससे कनेक्ट होगा, VDD से कनेक्ट होगा, यानी हमको हाई आउटपुट मिलेगा 1। सिमिलरली देखो अगर Q1 हमारा ऑन है, दूसरा केस अगर Q1 हमारा ऑन है और Q2 हमारा ऑफ है, अब देखना Q1 हमारा क्या है, ऑन है, और Q2 ऑफ है। अब Q1 अगर ऑन भी है लेकिन अगर Q2 ऑफ हो गया मतलब ये ओपन हो गया, यानी VO इससे कनेक्ट ही नहीं होता। समझ में आ रहा है ना, अब जो VO है आउटपुट वोल्टेज इससे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भले ही आपका शॉर्ट सर्किट है लेकिन ये तो ओपन हो गया, यानी यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, और देखो इसमें क्या है, ये ऑफ है, Q3 हमारा ऑफ है लेकिन ये हमारा ऑन है, यानी ये ऑन है तो आउटपुट इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये ऑन है, ये भले ऑफ है लेकिन आउटपुट हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से, यानी आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब आओ तीसरा केस देखो, अब हमारा Q1 ऑफ है और Q2 ऑन है, फिर वही केस Q1 ऑफ है और Q2 ऑन है, तो भले ही ये शॉर्ट सर्किट है लेकिन ये तो ओपन सर्किट है, अब ये इससे ओपन हो गया, ये इससे खुल गया। ठीक है, ये इससे ओपन खुल गया, ये हमारा क्या है, ओपन सर्किट है। Q1 देखो क्या है, ऑफ है, ऑफ मींस ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट है, नहीं आउटपुट अब VDD से कनेक्ट नहीं होगा, भले ही शॉर्ट है लेकिन ये ओपन है, यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा। और देखो Q3 हमारा ऑन है यानी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, आउटपुट जो हमारा है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी VO बराबर होगा 0। अब और लास्ट केस देखो क्या है, लास्ट केस में जो हमारा है Q1 और Q2 दोनों ऑफ है यानी दोनों ओपन सर्किट है, तो जब ये दोनों ओपन सर्किट है इसका मतलब आउटपुट अब VDD से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ये भी ओपन ये भी ओपन, तो ये इससे कनेक्ट ही नहीं होगा, तो आउटपुट किससे कनेक्ट होगा देख लेते हैं। अब चूंकि देखिए आप, ये आपका ऑन है, ये शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है, क्योंकि दोनों केस में Q3 और Q4 क्या हमारा ऑन है यानी शॉर्ट सर्किट है, यानी आउटपुट या तो इससे कनेक्ट हो जाएगा या तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो किसी से भी हमारा आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा और आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0। तो CMOS नॉर गेट है कि नहीं, नॉर गेट में क्या होता है, आउटपुट Y बराबर क्या होता है, A प्लस B का बार होता है कि नहीं होता है, नॉर गेट, और गेट होता है A प्लस बी और नॉर गेट होगा A प्लस बी का बार, और इसका अगर ट्रूथ टेबल हम बनाए A और B का, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0, और उसका उल्टा करेंगे 1, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, उसका उल्टा करेंगे 0, 1 प्लस 0 क्या होगा 1 और उसका उल्टा 0, और 1 प्लस 1 क्या होता है 1 और उसका उल्टा करेंगे तो 0। तो देखो आ गया नहीं 1 0 0, वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये हमारा नॉर गेट है। यानी CMOS अगर नॉर गेट आपको डिजाइन करने को आता है, इंप्लीमेंट करने को आता है, डिजाइन नॉर गेट यूजिंग CMOS ओनली, तो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो।
CMOS NOR गेट। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लो आप लोग। इसी तरह से हम लोग CMOS NAND गेट बनाएंगे, उसी तरह से PMOS की सहायता से NOR गेट, NAND गेट, NMOS की सहायता से भी NOR गेट और NAND गेट हम लोग बनाएंगे। अब स्टूडेंट देखेंगे CMOS NAND गेट। CMOS की सहायता से विद द हेल्प ऑफ CMOS इंप्लीमेंट करना है, डिजाइन करना है NAND गेट। ये कैसे बनेगा? यहाँ बबल लगा देना, ऊपर ये PMOS हो जाएगा और यहाँ पे बबल लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे ये NMOS हो जाएगा। और इन दोनों को कनेक्ट करके यहाँ से VDD कनेक्ट कर देना और यहाँ से आउटपुट ले लेना VO, यहाँ से आउटपुट ले लेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर नाम लिख देंगे AB और यहाँ पे AB। अब इसका हम लोग देखेंगे ट्रूथ टेबल कि वाकई ये NAND गेट है कि नहीं। तो पहले NAND गेट जान लें, NAND गेट क्या है। तो NAND गेट के बारे में आपको मालूम है, NAND गेट तो इट इज मेड बाय फॉलोड बाय AND गेट प्लस NOT गेट। ये हमारा होगा NAND गेट। तो सबसे पहले हम एक AND गेट लगाएंगे, इस तरह से दो इनपुट लेंगे A और B और यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा देंगे NOT गेट। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा Y और इसका आउटपुट होता है A इंटू B का बार। यहाँ इनपुट लेंगे A और B और यहाँ पे लेंगे आउटपुट Y, Y इज इक्वल टू A इंटू B का बार और कॉम्बिनेशन लेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। दो इनपुट है इसलिए 4 कॉम्बिनेशन होगा। अब मल्टीप्लाई करना है, A इंटू B करना है तो 0 इंटू 0 दैट इज 0 और इसका उल्टा करेंगे तो 1। इन्वर्टर लगाए ना ऊपर तो उसका रिवर्स कर देंगे, फिर 0 इंटू 1 क्या होगा 0 और उसका उल्टा 1, 1 इंटू 0 0 उसका उल्टा 1 और 1 इंटू 1 1 और उसका उल्टा करेंगे तो 0। तो ये हमारा NAND गेट का ट्रूथ टेबल है। तो यही ट्रूथ टेबल वहां पर हमको वेरीफाई कराना है यूजिंग CMOS। तो CMOS का ये स्ट्रक्चर हो गया। CMOS क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ PMOS एंड NMOS। कॉम्बिनेशन ऑफ PMOS एंड NMOS। तो ये हमारा हो गया PMOS। इस ट्रांजिस्टर को मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, इसको मान लेते हैं Q3 और इसको मान लेते हैं Q4। तो आइए इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। चार ट्रांजिस्टर हैं Q1 Q2 Q3 Q4 और ये हमारा हो गया V आउटपुट। इस तरह से और इनपुट को कॉम्बिनेशन लेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब फिर समझने वाली चीज वही है कि PMOS कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, NMOS कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। तो सिंपल कल की क्लास में बताया गया था PMOS कब ऑन होता है और कब ऑफ होता है। कल बताए थे PMOS और NMOS के बारे में कि अगर हम लॉजिक 0 देते हैं या लॉजिक 1 देते हैं तो PMOS और NMOS के बारे में बताया गया है।
तो लॉजिक 0 देंगे तो पी मॉस आपका ऑन होगा और ये ऑफ होगा, और लॉजिक 1 दोगे तो पी मॉस ऑफ होगा और ये ऑन होगा। ये सिंपल है पी मॉस और एन मॉस के बारे में। लॉजिक 0 वोल्ट और लॉजिक 1 मतलब 5 वोल्ट या 12 वोल्ट। तो उसी तरह से देखते हैं Q1 और Q2, चूंकि हमारा क्या है पी मॉस है, ये हमारा पी मॉस है और ये हमारा एन मॉस है, ये हमारा पी मॉस है और ये हमारा एन मॉस है। तो अब देखो 0 0 दोनों पे 0 0 दिया गया है, दोनों पे 0 0 दिया गया है, पी मॉस 0 दिया गया है पी मॉस पे, जो Q1 और Q2 जो ट्रांजिस्टर है वो पी मॉस है, दोनों पे 0 अप्लाई किए हैं यानी दोनों ऑन हो गई है, ऑन है कि नहीं, और ये दोनों हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर अब आओ A को 0 दिया गया है यानी Q1 हमारा ऑन होगा, और B को 1 दिया गया है यानी ये ऑफ होगा। सिमिलरली यहाँ पर A को 0 दिया गया है तो Q3 हमारा ऑफ होगा, और यहाँ पर B को 1 दिया गया है यानी Q4 हमारा ऑन होगा। इस तरह से हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। फिर देखो A को 1 दिया गया है यानी Q1 ऑफ होगा, और B को 0 दिया गया है यानी Q2 हमारा क्या होगा ऑन होगा। सिमिलरली देखो A को 1 दिया गया यानी Q3 हमारा ऑन होगा, और इसको 0 दिया गया यानी Q4 हमारा ऑफ होगा। ऑन ऑफ का मतलब हो गया ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, ऑन है मतलब शॉर्ट सर्किट है और ऑफ है तो ओपन सर्किट है। अब यहाँ इन दोनों को 1 1 दिया गया है, इट मींस व्हाट, दोनों ऑफ होगा, और इन दोनों को 1 1 दिया गया यानी ऑन होगा। ये तो ट्रांजिस्टर का हो गया कि ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा। अब देखना है कि आउटपुट क्या होगा, और आउटपुट आपको मालूम है ऑलरेडी कि अगर नैंड गेट है तो आउटपुट क्या होगा, लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। अब पहला केस देखिए, ये और ये दोनों हमारा ऑन है, ऑन का मतलब क्या है शॉर्ट सर्किट। तो अगर ये दोनों ऑन है, दोनों शॉर्ट सर्किट है, यानी जो ये VDD होगा वो आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। दोनों में से कोई भी अगर एक ऑन होगा, कोई भी एक शॉर्ट सर्किट होगा, तो उससे जो है ये VDD या तो इधर से कनेक्ट हो जाएगा या तो इधर से कनेक्ट हो जाएगा, और दोनों है तो कहीं से कनेक्ट हो जाएगा, ये लिस्ट रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आउटपुट हमारा क्या होगा VDD मतलब हाई मतलब 1, और नैंड गेट में क्या होता है 0 × 0 दैट इज, उसका उल्टा करेंगे तो 1। दूसरा देखो, अगर ये ऑन है, अब ये ऑन हो गया मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये कुछ भी रहे हो चाहे ना हो, लेकिन ये तो शॉर्ट सर्किट है। बाकी अब चूंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये ऑफ है ये ऑन है, तो भले ये ऑफ है ये भले ऑन है, लेकिन अब इससे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बीच में क्या है ऑफ हो गया। ये भले शॉर्ट है लेकिन ये तो ओपन है, यानी इससे कनेक्ट होगा ही नहीं। तो आउट VDD VO से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आउटपुट हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। वैसे भी देख लो नैंड गेट है तो 0 × 1 क्या होता है 0, उसका उल्टा करेंगे तो 1। सिमिलरली देखो अब इसमें क्या है तीसरा केस, अब ये ऑफ है ये ऑन है, तो ये ऑफ हो गया तो ये ऑन है, ये शॉर्ट सर्किट यानी VDD से कनेक्ट हो जाएगा, आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा VDD। और इसमें क्या है, अब ये ऑन हो गया है ये ऑफ हो गया, तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा आउटपुट से ग्राउंड, तो हमारा आउटपुट यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, यानी ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा आपका इस तरह से, ये भी ओपन सर्किट और ये भी ओपन सर्किट। अब क्या है दोनों ओपन हो गया, अब VDD से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। और इसमें क्या है ये दोनों शॉर्ट हैं, अब ये दोनों शॉर्ट हैं तो आउटपुट क्या होगा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो आउटपुट जब ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो हमको 0 मिल जाएगा। और वैसे भी देख लो नैंड गेट में 1 × 1 होता है, उसका उल्टा करेंगे तो 0। तो स्टूडेंट ये देखो हमने CMOS की सहायता से हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है नॉर गेट और नैंड गेट। इसी तरह से हम लोग PMOS की सहायता से भी आ सकता है नैंड गेट और नॉर गेट कैसे करते हैं, NMOS की सहायता से भी कैसे नैंड गेट और नॉर गेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग PMOS की सहायता से और NMOS की सहायता से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं PMOS के थ्रू और NMOS के थ्रू NAND गेट और NOR गेट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे CMOS फैब्रिकेशन। इस समय आपके सिलेबस में मेंशन है CMOS का हम लोग कैसे फैब्रिकेशन करते हैं, CMOS फैब्रिकेशन प्रोसेस, कैसे हम लोग CMOS डिजाइन करते हैं। उसमें भी 4 प्रोसेस हैं, उसमें आपको बताएंगे P-well प्रोसेस, P-well प्रोसेस है उसमें, दूसरा उसमें है N-well प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, CMOS फैब्रिकेशन आता है 10 नंबर में, और तीसरा है ट्विन ट्यूब प्रोसेस, और एक है सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, SOI जिसको कहते हैं, SOI प्रोसेस। सिलेबस आपके मेंशन है CMOS फैब्रिकेशन प्रोसेस, कैसे कैसे हम लोग CMOS का डिजाइन करते हैं। तो इसको हम लोग भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो कैसे P-well प्रोसेस क्या है, N-well प्रोसेस क्या है, ट्विन ट्यूब प्रोसेस क्या है, और SOI प्रोसेस क्या है, सिलिकॉन और इंसुलेटर प्रोसेस क्या है, किसका ज़्यादा यूज करते हैं, कौन ज़्यादा है, किसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज़्यादा है, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, CMOS फैब्रिकेशन प्रोसेस। CMOS क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, CMOS का फुल फॉर्म तो कम से कम आप लोग को मालूम होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब PMOS और NMOS दोनों होगा उसमें। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, CMOS, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और MOS ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग MOSFET को डिजाइन करते हैं, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।